तो बच्चों आज हम आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी आगामी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों हमारे पास 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। आपसे कहा गया इसका वास्तविक भाग चाहिए, अर्थात यहां पर आप देखें तो वास्तविक भाग ये तब होगा जब ये वाला हिस्सा कितना हो जाए, 0 हो जाए। यह हिस्सा ना हो तो हमारे पास सवाल में रियल बचेगा। और चार ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर आई तो नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों से पूछा ही गया वास्तविक भाग तो आई तो आना नहीं चाहिए। बेटा हम यहां पर क्या करें, थीटा के प्लेस पर अगर हमने यहां पर 180 डिग्री पुट कर दिया तो बच्चों क्या होगा, 1/1 माइनस कॉस 180। बच्चों कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। और अगर हम साइन 180 देखें तो बेटा जी साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू हो गई 0। और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो बेटा जी क्या मिला आपको, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना हुआ, 2। 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर है। बेटा जी हमारा ए ऑप्शन सही है। इसका सेकंड नंबर देखते हैं। बेटा यहां हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। लिखा हुआ है यदि मॉड z+4 की वैल्यू 3 या 3 से कम हो तो z+1 का मॉड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते थे आपसे। अगर आप इसे पूरे मेथड से सॉल्व करें तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करें। आइए बच्चों ये देख लेते हैं, ये हमारा एनडीए के लिए और नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए बच्चों इसका शॉर्टकट देखते हैं। देखिए बेटा जी इसका शॉर्टकट ये है कि आपके पास लिखा हो यदि मॉड के अंदर z+a ये वैल्यू लेस देन या इक्वल टू b हो तो z+c की मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू ये आपसे पूछी जा सकती है। बेटा मॉड z+c की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा आप सूत्र याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला है a + b - c। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये शॉर्टकट याद होगा ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू a + b - c होती है। और मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों याद रखना ये जो b लिखा हुआ है, ये b अगर प्लस का था यहां पर तो ये प्लस बना रहेगा और a और c इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर a प्लस है, यहां पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस का c है, ये यहां पर प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इस शॉर्टकट की मदद से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा जी अगर आप देखते हैं तो यहां पर बेटा a के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 4 और b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3 और c के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो बच्चों अगर हमसे कहा गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, a + b - c। a की जगह पर 4 और 3, ये बेटा जी 4 और 3 हो गए 7 और ये 1 यहां पर माइनस कर दिया जाएगा। तो 4 3 7, 7 में 1 गया 6। हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि, मैं हिंदी में से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, लिखा हुआ है यदि x + iy = 3/2 + cos थीटा + i sin थीटा लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं देन x² + y² = तो x² + y² का मान दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। आइए बच्चों इसके शॉर्टकट की मदद से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही जल्दी सेकंडों में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। बेटा जी क्या करते हैं, यहां पर हम शॉर्टकट का यूज करते हैं, वो ये है कि अगर हम थीटा के प्लेस पर बच्चों 0 डिग्री उठा के डाल दें, थीटा के प्लेस पर 0 डाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं x + iy = 3/2 प्लस यहां पर थीटा के प्लेस पर 0, cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये बेटा जी मिला 3/3, ये कैंसिल होकर के 1 मिला। 1 के आगे हम 0i इसको ऐड कर लेते हैं, 0i जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या होगा कि हम दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से बेटा कंपेयर करेंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, इमेजनरी वाले पार्ट को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। ये x और y की वैल्यू मिली। अब हमसे कहा गया था x² + y² की वैल्यू क्या है। x के प्लेस पे बेटा हमने 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1,
y के प्लेस पे हमने 0 डाल दिया तो 0 का स्क्वायर 0, 0 जब जुड़ेगा यहां पर तो कोई फर्क नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट मिल रहा है 1। अब चारों ऑप्शन में हमें x की वैल्यू 1, जहां चूंकि यहां पर y का तो यूज आ ही नहीं रहा है तो हम y का यूज नहीं करेंगे, हम x के प्लेस पर 1 डाल देंगे और जहां पर हमें ये इसका जवाब 1 है, अगर वो 1 मिल जाता है चारों ऑप्शन में जो भी, तो वो हमारा टैली कर जाएगा, वही आंसर सही होगा। आइए देख लेते हैं। x के प्लेस पर 1 रखा बच्चों, तो यहां पर x के प्लेस पर हमने 1 रखा तो हमें कितना मिलेगा, 3 में से 4 जाएगा, ये माइनस का 1 मिला। यहां पर 1 रखा, 3 और 4 ये हो गया 7 बच्चों। यहां हमने 1 रख दिया तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, और यहां पर हमने 1 रख दिया तो 4 और 3 ये हो गया बेटा 7। क्लियर है? और हमारा जवाब क्या था, 1। तो 1 हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसका सी विकल्प सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये बेटा एनडीए 2007 में पूछा गया प्रश्न है, और इस सवाल में आपसे कहा गया कि अंडर रूट के अंदर आई प्लस अंडर रूट के अंदर है माइनस आई, इन दोनों का जो है समेशन है वर्गमूल का, ये चारों ऑप्शन में क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। एनडीए 2015 में बेटा जी क्वेश्चन रूट आई का वर्गमूल पूछा जा चुका है, और 2015 में याद है 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए डिस्कस कर लेते हैं, आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा जी, आपको पता होना चाहिए कि आई का जो वर्गमूल होता है ये होता है बेटा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, ये याद रखना बच्चों। और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आई आएगा तो इसका जवाब है 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। ये आपको दोनों के वर्गमूल, आई का वर्गमूल और माइनस आई का वर्गमूल, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमसे पूछा गया, तो आई का वर्गमूल हमने इसके प्लेस पर लिखा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, बगल में माइनस आई का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल है, तो ये है बेटा 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। हमने बच्चों यहां पर रूट 2 को एलसीएम ले लिया, रूट 2 को एलसीएम लिया तो यहां पर मिला ये 1 प्लस आई, और यहां से मिला 1 माइनस आई, प्लस का आई और माइनस का आई कैंसिल, 1 और 1 हो गया 2, और नीचे डिवाइडेड बाय रूट 2। एक 2 में 2 बार रूट 2 आते हैं तो एक बार कैंसिल हो गया, एक बार रूट 2 बचा। हमारा बच्चों यहां पर ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूं, यहीं पर आपसे रूट आई का स्क्वायर रूट पूछा गया था, आपका जवाब हो जाएगा बेटा 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, ये इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये एनडीए की 2021 वाली जो परीक्षा हुई थी अभी, उसमें पूछा गया सवाल था। बहुत इजी है बेटा, अगर आपको ये शॉर्टकट आता है। क्या है बेटा इसका शॉर्टकट, और देखते से कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको डिस्कस भी किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बेटा जी इसके जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, पहला मूल होता है ओमेगा और दूसरा मूल होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको ये आता है, ये बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल, अगर आपको ये बात आती है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके जो दो रूट्स, दो मूल है, पहला ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। हमने कोई एक वैल्यू ले ली है, यानी कि बेटा एक्स के प्लेस पे आप ओमेगा भी लिख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसे एक्स के प्लेस पर ओमेगा पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। हमसे कहा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, चलिए देख लेते हैं। एक्स के प्लेस पे बेटा हमने ओमेगा रख दिया, ओमेगा की पावर 199, ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 201। बेटा आपको याद हो तो मैंने आपको यह बात लिखाई है कि ओमेगा में 3 पद दिए हों जिनमें पावर क्रम से आती है, और आई में 4 पद दिए हों, 4 टर्म हो जिसमें पावर क्रम से आती जाए। जैसे 199, इसके ठीक बाद 200, 200 के बाद 201। कितने पद है बेटा ओमेगा में? 3 पद है। इसकी वैल्यू बच्चों 0 होती है। ऐसे ही आई में अगर 4 पद आ जाएंगे जिनमें पावर 1 जुड़ती चली जाएगी तो वो बेटा उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो बच्चों इसका रिजल्ट कितना है? 0। हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चंस में, इसमें बच्चों आपसे कहा गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा है, तो आपसे कह रहे हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये शॉर्टकट आपको याद रखना है डायरेक्ट, कि बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको अगर 2 cos थीटा दी जाएगी, याद रखना बच्चों, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा हो तो पहला पॉइंट याद रखना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू बच्चों 2 cos n थीटा होती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n, बच्चों इसकी वैल्यू
2i sin n थीटा होती है। बेटा ये दोनों वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास पहला वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है बच्चों? इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये एनडीए 2009 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको समझना जरूरी है और आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, कुछ छोटी छोटी जानकारी 2-3 चाहिए, बस वो होनी चाहिए। वो क्या है बेटा, उसको समझ लेते हैं। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होता है, संयुग्मी ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, वो होता है ओमेगा स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये ओमेगा होता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात बच्चों, अगर हमसे कहें कि आई लिखा है, इसका कॉन्जुगेट लिखना होगा तो क्या होगा, वो माइनस आई होगा। क्लियर है? और एक बात आपको और भी जानकारी बेटा होनी चाहिए, वो ये है Z1 प्लस Z2 अगर इन दोनों पर एक साथ यहां पर बार का साइन लगा दिया जाए, यानी कि कॉन्जुगेट इसका मतलब होता है, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं Z बार, Z1 पर बार और प्लस Z2 पर बार। Z1 प्लस Z2 पर एक साथ बार अगर आएगा, संयुग्मी लिखा जाएगा, तो इसको हम ऐसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं। इन बातों की अगर हमें जानकारी है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों से कहा गया 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3i का हमें कॉन्जुगेट चाहिए, संयुग्मी चाहिए, यानी कि हमें इसका बार ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है इसका संयुग्मी। ये हमें याद करना है बेटा, हमने ये रूल देख रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर पर बार और प्लस 3i इसके ऊपर बार। हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, जैसा कि आपने देखा यहां पर ये रूल होता है। अब बच्चों 2 पर बार का तो कोई मतलब नहीं है, ओमेगा के स्क्वायर पर बार है बेटा, ये देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा हो गई। और आई पर 3 पर तो कोई मतलब नहीं है, आई के ऊपर बार है मतलब आई का संयुग्मी, तो माइनस आई, यानी कि हमने ये लिखा। अब बच्चों आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो गया, हमारा इसका बी ऑप्शन सही। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों से कहा गया है कि x प्लस वाई पर होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा पर होल ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, 2xy, 4xy, 6xy और 8xy। प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात आपको समझनी है बेटा, वो ये है कि अगर हम यहां पर xy की कोई वैल्यू डाल दें, देख बेटा जी हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ये दोनों पुट करी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 4 ऑप्शन तो देखते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू 1 रखने के बाद बेटा यहां पर रखा तो ये मिला 2, यहां पर हमने एक्स वाई को 1 रखा तो ये मिल गया हमें 4, ठीक है, और ये मिल जाएगा 6 और ये मिल गया 8। हमारे पास चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, इसका मतलब एक्स की और वाई की 1 वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं, ये शॉर्टकट है। आइए बच्चों रख देते हैं 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4, यहां पर हमने 1 रखा और यहां पर 1 रखा तो क्या मिला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेटा हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, अगर हमसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछा जाएगा तो ये उधर चला जाएगा यानी कि -1, तो बेटा ये वैल्यू आ गई -1 और इस पर स्क्वायर है। यहां पर चलते हैं एक्स वाई की जगह 1 1 रखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर से वही -1 का होल स्क्वायर, तो बेटा हमें कितना मिल रहा है 4 प्लस 1 कितना मिला 6, हमें 6 मिल रहा था सी ऑप्शन में। क्लियर है बच्चों, समझ में सबको आ गया अच्छे से। बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसकी होल पावर n की वैल्यू -1 है, तो हमसे कहा गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n का न्यूनतम मान क्या होगा 0 2 4 या 6। बच्चों आपको पहले के वीडियोस में शॉर्टकट बताया जा चुका है कि बेटा जी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू आई होती है, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की स्थान पर यहां पर आई पुट कर दिया, तो बच्चों यहां पर हमने लिखा आई और होल पावर कितना है n इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -1। हम लोग यहां जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू, आई की पावर 6 की वैल्यू, आई की पावर 10 की वैल्यू, मैंने आपको ये पहले डिस्कस किया है बेटा कि अगर आई की पावर 2 की वैल्यू हम देखें तो वो -1 होती है। अब इस पावर 2 पे 4 जोड़ देंगे 6, फिर 4 जोड़ देंगे 10, फिर 4 जोड़ देंगे 14, तो आई की पावर
2i की पावर 6i की पावर 10i की पावर 14i की पावर 18, इन सभी की वैल्यू -1 होती है। तो बेटा यहां पर हमने क्या लिखा, i की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 14 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आधार बराबर है तो हमने पावर को बराबर कर लेना है। n की वैल्यू क्या आ गई, 2, 6, 10, 14, 18, कुछ भी आ सकती है, लेकिन हम लोगों से क्या कहा गया, मिनिमम वैल्यू। तो न्यूनतम मान बेटा n का न्यूनतम मान कितना है, 2 है। हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा बेटा i की पावर 1/3, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन है बेटा। एक छोटी सी बात है, आप इसे ध्यान से देखें। i इज इक्वल टू, इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 0 + 1 × i। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, हम लिख सकते हैं 1 × i मतलब i में 0 जुड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि i रहा। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक छोटी सी बात है उसको समझते हैं बेटा। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, बगल में चलते हैं i बेटा 1 की जगह हम sin 90 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आपको समझ में आ रहा है। ये बेटा हमने i की वैल्यू पा ली। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हमारे पास i की पावर सवाल में था 1/3, यहां पर पावर 1/3, तो बेटा हमने यहां पर 1/3 लगा लिया। आपने यहां पर बेटा रूल पढ़ के रखा है डिमॉर्गन्स थ्योरम, वो क्या था बच्चों, ये जो पावर पे रहती है एंगल के बगल में आ जाती है। तो बेटा जब ये 1/3 यहां पर आएगा तो π/2 में 1/3 का प्रोडक्ट हो गया, यहां पर 3 × 6 i sin, यहां पर भी ऐसा ही होगा बेटा π/6। बेटा cos 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 प्लस i sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो बच्चों कितना मिला हमें, √3 + i/2। ये हमारा बच्चों ए ऑप्शन सही है। क्लियर है। अब हम आपको इसी सीरीज में क्या करते हैं बेटा, घर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए इस चैप्टर के, मैं वो आपको यहां पर दे रहा हूं, इसे आप घर पर करिएगा। और अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो पर्सनली आप बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है। 93 36 33 29 96 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, 9336 332996। अब हम आपको ये 6 क्वेश्चन दे रहे हैं जिनके सही विकल्प ये लिखे हुए हैं। पहले आप इन्हें नहीं देखिएगा, पहले आप इसे सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद देन उसके आंसर्स को आप देखिएगा। पहले आप इसे सॉल्व करिए अच्छे से, फिर उसके बाद आंसर्स का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने घर पर, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। जय हिंद बच्चों।